अग्निपथ योजना को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ समय से बवाल चल रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आज हमारे साथ भी कुछ छात्र मौजूद है जिनकी अपनी समस्याएं हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। उनसे हम बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपको इस योजना से क्या समस्या है? जी, मेरा नाम जयंत यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने दो बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाला है। अब की बार हमने एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट का इंतज़ार 2 सालों से कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन से हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए अब क्या हुआ कि इस गवर्नमेंट ने सब कुछ कैंसिल कर दिया। अब फिर से हमें 4 सालों की रखा जाएगा, जो कि आप बताइए आज का युवा क्या करेगा? 4 सालों बाद क्या करेगा? कि वो नौकरी में क्यों जाएगा 4 साल? वो अपनी जान देने 4 सालों के लिए क्यों जाएगा? वो 4 साल और अच्छी पढ़ाई करके और बेहतर जगह पे जाएगा, इससे अच्छा है क्यों टेंडर की नौकरी करने जाए। ये चीज़ें हैं। तो अब युवाएँ जो है रोष इसलिए है क्योंकि युवा अब नहीं जाना चाहेंगे। ये डिफेंस की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि डिफेंस में लोग अब बहुत कम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 4 सालों के लिए अपना जान गंवाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए 30,000 और 35,000 रुपये मायने नहीं रखता। उन्हें देश का गौरव मायने रखता है कि हम डिफेंस में जाएंगे। उनके लिए गर्व की बातें होती थी। इसलिए हम लोग रात दिन एक करके पढ़ाई करते थे, फिजिकल की तैयारी करते थे। 4 सालों से आदमी जो दौड़ता हो 4 साल के लिए नौकरी करने नहीं जाएगा। सुबह 4 बजे उठ के लड़का दौड़ने जाता था, तो 4 साल की नौकरी करने नहीं जाएगा। उसके लिए पैसा मायने नहीं है, देश का गौरव मायने है। फिजिकल की बात की आपने, फिजिकल में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जिसके बाद वो दोबारा से अगर होता है तो फिर से वही दिक्कतें आपको फेस करने पड़ेंगी? जी, हर समय जैसे आपका 6 महीने 3 महीने जो भी आपका फिजिकल देने के बाद डिले कर दिया गया है, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा शुरू से, कि आप 0 से स्टार्ट किए हैं। आप 1 पे पहुँची हैं तो फिर भी आपको 0 से स्टार्ट करना दोबारा, यही चीज़ है। भैया, आपको इस योजना से क्या समस्या है? जैसे कि अभी तो 2 साल बढ़ा भी दिया गया है, उसके अलावा जो पेंशन देने की बात की गई थी उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई है। 44 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। पेंशन वगैरह तो गवर्नमेंट को ख़त्म करने का ही प्लानिंग है। जैसे कि रक्षा बजट का जो 50% है वो कहीं ना कहीं जो है पेंशन पे ज़्यादा चला जाता है, 50% से कहीं ज़्यादा शायद। इस वजह से भी गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने की थोड़ा बहुत मजबूरी भी थी। हालांकि उसमें ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि सेना में लोग जो है नौकरी के लिए जज्बे के लिए जाते हैं, मतलब एक समझिए देश प्रेम है, होता है उनका, राष्ट्र प्रेम है, उसके लिए वो वहाँ पर जाते हैं। वो पैसे के लिए नहीं जाते हैं। अगर बात पैसे की ही है तो पैसे कहीं बढ़े होते हैं, बल्कि उसमें उल्टा घटे हुए हैं। जैसे कि 40,000 रुपये कम से कम 40,000 प्लस मतलब सैलरी मिलती है। इसमें काट वाट के जो भी मिलेगा 21,000, वो भी 4 साल के लिए। तो उसमें क्या होगा? कुछ लोग तो बोल रहे हैं, जो लोग इस स्कीम के समर्थन में हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 10-12 लाख मिल जाएगा आपको, उसको रिटर्न 4 साल के बाद आप निकल कर आएंगे तो दुकान रख लीजिएगा। बेचारे वो दुकान रखने के लिए इतनी मेहनत किए हैं। तो ये सारी चीज़ें बात सही है, दुकान रखने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करता है कि वो 4 साल बाद दुकान रखेगा और वो 12 लाख रुपए ले करके उसका दुकान थमा दिया गया है। बस आप लेके बजाते रहिए। क्या भैया, क्या बताया? जैसे मोदी जी ने जब 2014 में ऐलान किया था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, वैसे आप 11 लाख 12 लाख रुपए के लिए भी झुंझुना थमा दिया गया है। 11 लाख रुपए के लिए आप बैंक पे दौड़ते रहिए, चप्पल कितने जोड़ी घिस जाएंगे, आपको 11 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कोई वो नहीं है। यही चीज़ है, झुंझुना पा गए हैं 15 लाख, कब लेके बजाते रहिए। जो अंधभक्त होंगे वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ का, जो अंधभक्त नहीं है वो चीज़ सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ का। तो ये भी सोचना है कि मतलब जो 12 लाख रुपए देने की बात कही गई है वो मिल पाएगी या नहीं। भैया, आपको क्या लगता है? मेरा इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना को देखने का नज़रिया थोड़ा दूसरा है। हालांकि मैं मिलिट्री में जाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को देख रहा हूं। अपने साथियों का जो दर्द है वो मुझे पता है। आप देखिए, भारत में सेना को छोड़कर कोई भी ऐसी संस्था, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या रेलवे हो, कोई भी हो, आप देख लीजिए, सबका उन्होंने निजीकरण कर दिया था। बस सेना ही एकमात्र ऐसी सरकार की संस्था बची थी जिसका निजीकरण नहीं हुआ था। अब ये पहले खुद कह रहे हैं कि हम अपने माध्यम से 4 साल के लिए जो है अपॉइंट करेंगे। 4 साल, अब देखिए 4 साल की कौन सी नौकरी होती? 5 साल से तो लोग तैयारी कर रहे हैं, घिस के अपनी जो है पूरा खून पसीना मेहनत बहा रहे हैं। कितने लड़के जो है फिजिकल दे चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं, और तमाम, उसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब 4 साल बाद जो रिटायर होगा वो क्या करेगा? एक जो सरकार बनती है उसका भी एक टेन्यूअर 5 साल का होता है। एक विधायक, एक सांसद करोड़ों रुपए लाइफ टाइम उसको अकाउंट कर लीजिए, करोड़ों रुपए उसकी जो है वो क्या बोलते हैं पेंशन होती है। और एक सांसद की जितनी सैलरी नहीं होती है, अगर
अगर उसकी 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ अपनी एक फॉर्च्यूनर में खर्च करता, एक विधायक कम से कम 5 फॉर्च्यूनर से घूमता है। कोई पूछेगा उतना पैसा इनके पास कहाँ से आता, कहाँ उतनी इनकी सैलरी है 5 फॉर्च्यूनर से घूमने लायक। और पेंशन किस बात की पाते हैं, जब एक MP MLA का काम हो ये होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो कोई रिस्क नहीं लेता है, जनता उसको चुन के भेजती है अपने जो है क्षेत्र के विकास के लिए, वो लाइफ टाइम पेंशन लेता है। और जो सेना में बॉर्डर पे जा रहा है जान गंवाने के लिए, उसको नहीं पता है कि कब किस साइड से गोली चल जाए, वो वहाँ पे जा रहा है, आप 4 साल की उसको नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेगा। जो ये कह रहे हैं कि हम राज्य सरकारें अवसर देंगी, पुलिस में अवसर देंगी और दूसरे जगह अवसर देंगी, आज अवसर होता तो वहाँ लोग क्यों परेशान होते, वहीं ना चले जाते। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, डेली घूम रही है, बताइए मेडिकल फील्ड में कितनी नौकरी मिल रही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में देख लिए सारे प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी खाली है, एक वैकेंसी नहीं निकल रही है। टीचर्स कितने खाली हैं, नहीं निकल रहा है। रेलवे में जो है 70,000 इन्होंने नौकरी ख़त्म कर दी। अब मोदी जी जिस दिन योजना लागू करने वाले थे उसके एक दिन पहले पेपर में आया था कि 10 लाख नौकरियाँ बाकी हैं, क्यों नहीं उसको भरते हो। बैकलॉग जो सीटें हैं उसको क्यों नहीं भरते हो। सिर्फ हमको एजुकेशन के नाम पर डिग्री बेच के सर्टिफिकेट थमा रहे हो, उसके बाद सबका निजीकरण कर रहे हैं। ऐसे कैसे देश चलेगा। ये जो वायलेंस हो रहा है हम उसके समर्थन नहीं है, लेकिन इसके भी कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी हैं और रक्षा मंत्री जी को इस गंभीरता को लेना चाहिए और खुद ना डिफेंस करके जो लोगों का दर्द है, जो स्टूडेंट का दर्द है, उसको ना डिफेंस करके जो सेना के अधिकारियों को आगे ला रहे हैं। तो मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं, उनको भी रिटायरमेंट के बाद अपने आने वाली राज्यसभा, लोकसभा और राज्यपाल के पोजीशन के लिए उनको चिंता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अपने लड़के लड़कियों को नहीं भेजेंगे, अब्रॉड भेजेंगे, ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं। ये लोग सेना का निजीकरण करने वाले हैं, इसीलिए ये प्रोसीजर चलाया जा रहा है। आप देखिए इनके असम के एक नेता हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा हम अपने कार्यालय में गार्ड की नौकरी दे देंगे, वही वर्गीय हैं, उनको गार्ड की नौकरी दे देंगे। ये गार्ड की नौकरी बताइए, जो रिटायर होगा वो गार्ड की नौकरी करने के लिए आएगा, अपनी जवानी सेना में देने के बाद गार्ड की नौकरी। वो कोई कह रहा है टेलर का काम दे देंगे, दाढ़ी मूछ बनाने का काम देंगे। आप अपने लड़के लड़कियों से क्यों नहीं करवाते हैं काम। पहले आप कह रहे हो आपने आत्मनिर्भर का जो है लॉलीपॉप दिया था। आप बताइए कोई एक मिनिस्टर आप बता दीजिए जिसका लड़का पकौड़ा बेचता हो, जिसकी लड़की पकौड़ी बेचती हो, जिसका लड़का रिक्शा चलाता हो, ठेलिया चलाता हो, मजदूरी करता हो, सब के सब विदेश पढ़ते हैं और यहाँ पे आके अच्छे संस्थान में जाते हैं। और यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाला लड़का लड़की, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की, गांव देहात में पढ़ने वाला लड़का उसको निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे उसकी जान लिए ले रहे हैं। ये सरासर गलत है और ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको सरकार चाहती है हम किसी ना किसी तरीके से दबा लेंगे। हम लोग इसको दबने वाले नहीं देना है। जैसे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, 1.5 साल रोड पर बैठे थे, तो ये नौजवान भी अपने हक अधिकार के लिए, अपने जीवन के लिए, देश के लिए, जिसके लिए वो परिश्रम करें, उसके लिए भी लगातार ये प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग उसका समर्थन करेंगे। तो आज उनका नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा। आज अग्निवीर का नंबर आया है, कल शिक्षा वीर का नंबर आएगा, चिकित्सा वीर का नंबर आएगा, पुलिस वीर का नंबर आएगा, सारे वीरों का नंबर आ जाएगा। ये जो मिनिस्टर लोग हैं, 5 मोदी जी कितने 8 साल हो गए उनको तो अब तक 2 बार रिटायर हो जाना चाहिए था। कहाँ बैठे हैं? रक्षा मंत्री जी को 2 बार रिटायर हो जाना चाहिए था। क्यों बैठे हैं? क्यों पेंशन ले रहे हैं? ये सारे जायज़ सवाल हैं। और लाखों नहीं करोड़ों लोग, अगर एक परिवार में एक लड़का या एक लड़की नौकरी पाता है तो उसके पीछे 5 लोगों का भरण पोषण होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मकान, आने जाने के संसाधन, हेल्थ, सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। और जो पेंशन कह रहे हैं कि पेंशन नहीं देंगे, कोई आप सैलरी पाती हैं तो ये बताइए आप रख लेती हैं उसको। आप भी तो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ले रही हैं। आप कपड़े ले रही हैं, टैक्स दे रही हैं, जूते ले रही हैं, टैक्स दे रही हैं। हम कोई सामान किताब खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हैं, टैक्स। तो टैक्स का पैसा घूम के सर्कुलेट है कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये कैसा कह रहे हैं कि जो पेंशन नहीं देंगे मिलिट्री को, सबको तो पेंशन मिल रही है। 39 लाख करोड़ रुपया जिस देश का 1 साल का बजट है, वहाँ पे आप ना अच्छी रोजगार दे पा रहे हैं, ना अच्छा हेल्थ दे पा रहे हैं, ना अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं। उसके बाद जो सारे संस्थानों को बेचकर सेना बची हुई थी उसको भी आप जो है अडानी अंबानी अपने दोस्तों के हाथ में बेच रहे हैं। ये देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हमेशा इसका प्रोटेस्ट होगा, आने वाले समय में भी होगा। मुझे इतना ही कहना है इस बार। भैया ये बताइए कि आप भी निजीकरण से परेशान हैं या फिर जो ये योजना है उससे परेशान है, उससे आपकी समस्या है? मैं इनकी सभी नीतियों को खारिज करता हूँ। इनकी सभी नीतियाँ एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए घातक बनती जा रही हैं। भाई अग्निपथ आई है योजना, तो ये जब से सत्ता में आए, एक तो मतलब कि सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करें, उसके बाद वही सांप्रदायिक माहौल कुछ जगह पर विद्रोह बन जाता है। अगर सशस्त्र सेना 25 साल की उम्र के बाद एक युवा बढ़िया प्रशिक्षित होकर
वही समाज में आकर किसी बात का विद्रोह कर रहा है, किसी बात पर विद्रोह करने लगा, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार होगी, तत्कालीन सरकार जो होगी उस समय में वो होगी ना। और लेकिन ट्रेंड ये कर रहे हैं, ये देश का भला नहीं चाह रहे हैं, देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं बस। चलिए धन्यवाद भैया। तो ये युवाओं की जो समस्याएं हैं उन पर सरकार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। युवाओं की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि शायद हम उसे सही से आपको समझा नहीं सकते, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि इन समस्याओं पर खासकर ध्यान दें, निजीकरण को ना बढ़ावा दें, क्योंकि युवाओं को इनसे समस्याएँ होती हैं। और जो पेंशन की बात की जा रही है योजना को लेकर के कि उसके बाद पेंशन नहीं दी जाएगी या फिर से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद युवाओं को अलग अलग तरीके की नेताओं द्वारा नौकरियां बताई जा रही हैं, इनसे भी उन्हें काफ़ी समस्याएं हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।